अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद। जैसे कि आपको पता है नाज़माबाद में सबसे मशहूर असली पिशावरी यखनी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं आया हूँ उनके पास और आज जो उनके ओनर हैं आज उनसे हम वो डिस्कस करेंगे जो शायद आपने आज से पहले किसी से नहीं सुना होगा, या वो डिस्कशन होगी हमारी कि सूप कैसे बनता है, इसकी और कोई ब्रांच है या नहीं। कई लोग सवालात हैं कई लोगों के जहनों में, तो आज हम भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? करम है, अल्लाह का एहसान। सर आपका नाम? नज़ीर अहमद। नज़ीर भाई, ये जो आपका यखनी है माशाल्लाह, ऐसी क्या वजह है, लोग पूछना चाहते हैं इतना टेस्टी क्यों होती है ये? मतलब लोग भी बनाते हैं अपने घर पर बट इतने टेस्टी नहीं होता, क्या वजह है? असल में इसमें जो मसाले डलते हैं वो गरम मसाले होते हैं, जैसे ये लौंग है, ज़ीरा है, बादियान है, जायफल है, जौनत्री है, बड़ी इलायची है, ये चीज़ें डलती है इसमें, तो ये जायका इन्हीं चीज़ों का आता है। ये जो मसाला है वो आप खुद बनाते हैं या फिर? नहीं, बाज़ार से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं मसाले। आम मसाला हैं जो बिरयानियों में इस्तेमाल होते हैं, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये वो मसाले हैं। नहीं, मेरा अपना जो वर्क है ना वो टूरिज़म इन पाकिस्तान पे, पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, बट हमारे नाज़माबाद का ये जो यखनी है, मैंने आज तक इतना मज़ा नहीं आया कि यखनी इतनी टेस्टी यहाँ की है कि कहीं नहीं है। तो ऐसा क्या वजह है? एक तो ये भी है कि वैसे बना कब से हुआ है, कितने साल से चल रहा है ये? वैसे तो ये मेरे पैदाइश से पहले की है। अच्छा। पहले वालिद साहब, बकौल वालिद साहब, ये HBL बैंक है, इसके सामने ठेला खड़ा होता था। ठीक। ये उस ज़माने की बात है। वालिद साहब बता रहे थे जब ये अब्बासी अस्पताल की बुनियाद डल रही थी, तो ये अब्बासी का जो अब मेन गेट है, इस गेट पर वालिद साहब ने बताया कि मैं दिन में गोले गंडे का रेड़ा लगाता था इस गेट के पास। तो फिर कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ चूना डाला। मैंने पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, क्या बन रहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा कि यहाँ पर अस्पताल बनेगा। तो वालिद साहब ने बताया कि उस वक्त जो है ना, मैं दिन में गोला गंडा चलाता था और रात में ये HBL बैंक के सामने यहाँ सूप का ठेला लगाता था। मतलब ये तकरीबन इस दुकान को 55-58 साल हो गए। 55-58 साल? मतलब तकरीबन हमारी पैदाइश से भाई, मेरे पैदाइश से बहुत पहले की बात है। तो ये हो सकता है ये भी वजह कि इतनी माशाल्लाह इतना मशहूर भी इसी वजह से है कि काफ़ी वक्त भी हो गया इसको। और फिर दूसरी बात जो है ना, एक बात और भी है कि कराची के लोग वो जायके को जानते हैं। अब तो लोग इतना जायका जानते हैं कि खुदा न खास्ता इधर कभी ऊंच नीच मसालों में हो जाते हैं, जायके में फ़र्क आ जाता है, हमें महसूस नहीं होता है। लोग हमें बताते हैं कि भाई आज ये फ़र्क आ रहा है इसमें, तो फिर वो फ़र्क हम निकाल देते हैं। मतलब उन्हें भी इतना एक्सपीरियंस हो गया लोग। अच्छा, एक और चीज़, लोग हम भी आते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लोग यहाँ यखनी सूप पीते हैं, बट बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार यहाँ सूप भी होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सूप तो खैर कभी हमने इसका काम किया भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसके साथ सूप या कोई और इस तरह का काम करें तो हमारी यहाँ से तवज्जो हट जाएगी। हम नहीं चाह रहे हैं कि हम यहाँ से तवज्जो हटाएं और इस चीज़ में गड़बड़ पैदा हो जाए। हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि हमारे तवज्जो इसी पर ही रहे। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो लास्ट टाइम आए हुए थे, सुन लो भाई, ये सवाल का जवाब मिल गया। वो यही कह रहे हैं यार इतना अच्छा सेटअप है माशाल्लाह, यहाँ सूप भी होना चाहिए। तो मैंने कहा चलें हम इंटरव्यू में पूछेंगे। उस दिन तो शायद आप थे नहीं, तो मैंने कहा पूछेंगे कि ये क्यों नहीं होता। खैर अच्छा, एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये कि 3 महीने या 4 महीने इसका सीज़न होता है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? वैसे तो दुकान हम चलाते हैं 8-9 महीने चलाते हैं। इसका असल सीज़न 3 महीने होता है। 3 महीने के मतलब 4 महीने, 3 महीने आगे गर्मी के आखिर में और शुरू में हम चला लेते हैं। जो सूप चलता भी है इसमें, लोग अस्पतालों में भी ले जाते हैं, मरीज़ों के लिए भी ले जाते हैं। और ये सूप जो है ना, ये तो आपको पता है जो मसाले इसमें डल रहे हैं, इसका अक्सर दमे के मरीज़ों को, नज़ला ज़ुकाम खांसी के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए भी लोग पीते हैं। अच्छा नज़ीर भाई, ये जो काम है, मतलब ये जो अभी आप कह रहे हैं कि बहुत 50-60 सालों से, तो आपकी कोई और ब्रांच भी है? नहीं, ब्रांच तो अभी तक हम लोगों ने दूसरी खोली नहीं है, मगर अब लग रहा है कि एक और ब्रांच की हमें ज़रूरत पड़ रही है। बल्कि लोगों को परेशानी ये है कि पहले जैसे ये 7 नंबर का कट था वो बंद हो गया, अब्दुल्ला कॉलेज का कट था वो बंद हो गया, नाज़माबाद 2 नंबर का कट है वो बंद हो गया। लोग आके यहाँ हमें शिकायत करते हैं कि भाई पापोश का रास्ता ही नहीं है, हमें घूम के आना पड़ता है, या नाज़माबाद 2 नंबर से या बोर्ड ऑफिस से हमें घूम के आना पड़ता है।
तो पापोश के रास्ते बंद हो गए। अब हम सोच रहे हैं इस मामले में कि कहीं मेन रोड पर जाके हम एक ब्रांच खोलें। सही। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ा इशू है, ये तो मुझे भी फेस करने को मिलता है बाज़-औक़ात, ट्रैफिक का थोड़ा सा यहाँ पे है कि हमें पार्किंग नहीं मिलती। इसके लिए आप लोगों के पास कोई प्लान? नहीं, प्लान तो कोई नहीं है। आपको पता है कराची जो है ना, वो तो अब हो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। एक अजीब मामला हो गया है। मैं खुद अभी सदर से आ रहा हूँ, मेरे को तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने का। यहाँ आप पार्किंग की बात कर रहे हैं। हम भी परेशानी है, क्या करें। परेशानी तो कराची में ये अब हो गई है, 100% हो गई। अच्छा, पार्किंग का ये सीज़न में तो ये सारी जगह बिल्कुल फुल होती है, आपको पता है कितना एकदम से बिल्कुल फुल होती है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को इंतज़ार करना होता है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ आपको पता है कि कैसे हमारे यहाँ तल्ख लहजे के भी लोग होते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलता होगा। शिकायतें तो आती होगी, उसके बारे में कुछ शेयर करें। खैर, लोग जो है ना हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। अब उसकी वजह समझ में नहीं आ रही है कि पता नहीं हम अच्छे हैं या लोग अच्छे हैं। आप भी माशाल्लाह अच्छे हैं। माशाल्लाह लोगों नज़ीर भाई के साथ में साथ बैठ के बड़े ताउन चाय पी के अंदाज़ा हो गया नज़ीर भाई वाकई में बहुत अच्छे हैं। नहीं, वैसे बाज़-औक़ात कुछ लोग होते हैं बेवजह ही उलझने वाले, तो नहीं, आज तक हमारे साथ न तो कोई उलझा है, न तो किसी ने हमें गलत बात कही है। हालांकि कराची में देखो कैसे कैसे हालात गुजर गए हैं। आए रोज़ हड़तालें और आए रोज़ कत्ल व गारतगरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह पाक ने बचाया, अल्लाह पाक बचा के रखे। हाँ। नहीं, वो है, लेकिन बाज़-औक़ात कोई अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी में होता है, उससे इंतज़ार नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं ना, हारन पे, हमने भी देखा, हारन पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। ऐसे लोग जब आते हैं वो तो हमें बताते हैं कि भाई हमें थोड़ा जल्दी है, या जिनके साथ मरीज़ होता है वो हमें बोल देता है, हम उनको पहले ही फारिग कर देते हैं, 60% उनको फारिग कर देते हैं। फिर यहाँ टाइम लगता तो है ही नहीं। जैसे लोग टोकन लेते हैं और हाथ के हाथ फारिग भी हो जाते हैं। काम इतना तेज़ होता है हमारा कि लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़, इसी नाम से कई जगह पे ब्रांचेस खुली हुई है। क्या वो आपसे रिलेटेड है? कुछ ये भी कहते हैं कि आपके रिलेटिव हैं वो, और ऐसा कुछ? नहीं, हमारे किसी के साथ भी लिंक नहीं है ना। मतलब आपकी ज़ाती तौर पे कोई अभी इस वक्त ब्रांच नहीं है? नहीं, कोई ब्रांच नहीं है ना। तो हालांकि लोग आते हैं हमें बताते हैं, ये बड़े बड़े होटल वाले, कि भाई आप हमें तैयार करके दिया करो, हम अपने होटलों में। मगर हम बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारे यहाँ से न तो हमने तवज्जो हटानी है यहाँ से, और ना हमने ये काम करना है। मेरा जो फेवरेट है वो रान बहुत फेवरेट है यहाँ की ना। तो इसका बजट आप लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सिर्फ 60 रुपये की रान है। और मेरे ख्याल से सीना इस वक्त उस 40 का है, 40 का ही चल रहा है ना सीना भी? 40 का। मुझे भी अभी 15-20 इस सीज़न में तो 50 का खैर हो गया। अच्छा, इसमें ये है कि इतना सस्ता हो जाता है गुजारा। कितना माल, कितनी क्वान्टिटी में आता है आपका माल? तो माशाल्लाह माल बहुत आता है। मुर्गियाँ हमारी तकरीबन, ज़िंदा मुर्गी जो हम लेते हैं वो 120, 130, तकरीबन 150 तक मुर्गियाँ हमारी आती है। 2 किलो, 2.25 किलो की मुर्गी होती है। तो रेट का जो मामला है, मैं खुद नहीं चाहता कि ये रेट बढ़ जाए, हर किसी के कंट्रोल से बाहर हो जाए। मेरी खुद 100% कोशिश यही है। मगर आजकल इस महंगाई के दौर में, अब छोटा सा मैं आपको मिसाल दूं, ये बादियान का कार्टन आता है जी, ये वियतनाम का आता है। इसमें 10 किलो बादियान होता है। ये हम लेते थे 3000, ज़्यादा से ज़्यादा जब महंगा हो जाता था तो 4000 का हो जाता था। आज उसका कार्टन 19,000 रुपये का है। महंगाई इतनी हद से बढ़ गई है। अब हमने बैठ के मशवरा करके कस्टमरों से, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, कि भाई ये अब तो हमारे भी कंट्रोल से बाहर हो गया। बिजली के बिल, गैस के बिल, मुलाजिमीन, और ये टैक्सें वगैरह भी अब शुरू हो गई है। पहले तो हम टैक्स माशाल्लाह जानते भी नहीं थे, अब तो टैक्स वाली सिलसिला भी शुरू कर दिया। तो हमने मशवरा करके 5 रुपया कप पर बढ़ाया है इसको। सही। अच्छा, एक और चीज़ जो अब जो आगे दौर है, देखिए दौर फास्ट हो गया है, जैसे आप कह रहे हैं अभी टैक्स वगैरह, तो ऑनलाइन की साइट पे आप जाएंगे, ये ऑनलाइन घर पे प्रोवाइड आराम से, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी जो सर्दी में तो बाहर भी नहीं निकल सकते, तो उनके लिए कोई आपके पास ऐसा कोई प्लान है? वैसे फूड पांडे वाला आया था हमारे पास और उनको हमने रजिस्टर भी करवाया है। मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। लोग फ़ोन भी करते हैं कि भाई आप डिलीवरी का कोई सिस्टम निकाल लो, तो इंशाल्लाह आगे सोचेंगे इसमें। चले भाई, खुशखबरी है ये जो मैं दे रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको ऑनलाइन भी हमारा जो है नाज़माबाद यखनी, जो मशहूर है असली पेशावरी के नाम से, आपके वालिद साहब जो इस वक्त मरहूम हैं, उन्होंने कभी अपनी मेहनत का बताया कि यार बहुत, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत मेहनत होती है। कोई भाई मेहनत तो उन्होंने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है
और आज मैं सोचता हूँ कि दिल करता है मैं उनको सलाम करूं। उन्होंने अकेले में मेरे देखो वालिद साहब ने बताया कि जब मैंने जिस साल मंगनी की उस साल मैंने ये बीच वाली दुकान ख़रीदी थी 40,000 रुपये की। ठीक। तो तकरीबन 40-45 साल उन्होंने अकेले में मुलाजिमों को लेके उन्होंने ये दुकान चलाई है। आज हम लोग 5 भाई 2 मेरे बेटे हैं, तो हम लोग 7 बंदों से नहीं संभल रहे, उन्होंने अकेले में संभाला है। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हद से ज़्यादा। उनका कोई यादगार ऐसा वो कुछ आपको तो बता के गए हो उनकी मेहनत का जो है ना आज फल खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कुछ कह कर गए हो ऐसी बात जो आपको यादगार हो? असल में वालिद साहब बहुत सारी चीज़ों पर जो है ना सख्ती करते थे। एक सफाई के मामले में, अब जैसे हमारी चम्मच होती है जिससे हम देग हिलाते हैं, भाई कहते थे कि भाई इसको धो के देग में डालना है, बगैर धोए नहीं, इसे धो के रखा हुआ है आपने दोबारा उसको धोना है। सफाई के मामले में बहुत ख्याल रखते थे। और एक कस्टमरों की इज़्ज़त के भाई देखो इनके साथ ऐसे वैसे मामला ना हो जाए, तो मुलाजिमीन के तरफ से या मैनेजमेंट के तरफ से कि उनके दिल पर लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, यही वजह है नज़ीर भाई कि माशाल्लाह आप लोगों का जो जितने भी आ जाए, जितनी भी ब्रांचेस खुल जाए, कुछ भी हो, जायके के लिहाज से भी माशाल्लाह आप लोगों का वो अलग है। और जिस तरह सीज़न में यकीनन आप लोगों की वो चलती है वर्किंग, या जिस तरह आपकी प्रोडक्शन है, किसी और की मुझे नहीं लगता है कि किसी और की होगी। ये इस बारे में मैंने सोचा है, मैं ख़ुद बैठ के इस मामले में सोचता हूँ मेरे भाई, अल्लाह ताला ने इंसान को रिस्क देना होता है। बस ये एक बाना है, जायका भी अल्लाह ने बनाया है, इसमें न तो हमारी होशियारी है ना हमारी अकल है। अल्लाह ने इसको जायका दिए और लोगों को पसंद आ गया है। इसमें सबसे बड़ा जो है ना सब कुछ जो है ना बरकत अल्लाह के तरफ से है। ये मैंने बहुत सोचा है इस मामले में। मैं आखिर नतीजे यहाँ तक पहुँचा हूँ कि भाई एक बस कुदरत के तरफ से एक निज़ाम है जो चल गया है। अल्लाह हमें रिस्क दे रहा है, रोज़ी दे रहा है। कुछ मेरे उससे आप कहना चाहें, कुछ आवाम को कुछ मैसेज करना चाहें? जी, आवाम तो माशाल्लाह कराची के लोग जो है ना वो तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। बाकी ये है कि जायके तो हमसे कराची के लोग अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो तो कराची के लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल ये है कि आजकल 2 नंबरियाँ ये चीज़ें तो बहुत हो गई है, फ्रॉड वगैरह बहुत चल गया है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने आपको बताया कि हम बादियान का जो काटन लेते हैं, इस दफ़ा हमारे सीज़न में कुछ इस तरह का माल आ गया था बादियान, मगर उसमें जायका नहीं था। मिसाल के तौर पर हमारे रोज़ का यहाँ डलता है 5 किलो 8 किलो, हमने उसकी मिकदार बढ़ा दिया 10 किलो 15 किलो तक कर दिया, मगर उसमें जायका नहीं आ रहा था। फिर हमने जाके अपने मसाले वाले से मालूम किया कि भाई ये क्या मामला आ गया। उन्होंने कहा कि भाई ये कमज़ोर है, 2 नंबर बादियान। मतलब हम लोगों ने यहाँ की शिकायत की कि भाई सूप में फ़र्क आ रहा है। हमने अच्छा, लोगों को तो मैंने आपको बताया, उनको पता है, मगर इस बादियान में जो है ना 2 किस्म के आ रहे थे, रेट वही ले रहे थे, पैसे वही ले रहे थे, मगर उसमें जायका नहीं था। अब मसालों में भी 2 नंबर मसाले हैं जिनको पहचान नहीं है, या जो पहचानते नहीं है, फार्म शुरू हो गए, फार्मों के हैं, उसमें जायका बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये बिजनेस जो भी बिजनेस भी करते हैं उनके लिए भी मैसेज है कि कोई भी चीज़ें आप ज़रा फोकस होके एक चीज़ को देख लें। इस वक्त जो है ये के अटेंशन हो के हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है भाई, या थोड़ा सा वो आपका जो है थोड़ा सा आपकी नज़र हट गई तो आपको चुना लग गया। नहीं, ये तो है। बाकी आपका बहुत दिल से शुक्रिया, आपने कराची वालों की माशाल्लाह तारीफ़ों से वो की, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, मेहरबानी बड़ी। और बाकी आप लोगों के लिए मैं इसी तरह लाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।